आज तक इतने देशों में सरकारें बदली, कई बार तख्ता पलट हुए, कई बार सरकार के जो अध्यक्ष थे यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो देश छोड़कर भागे, तो कई बार तो उनको मारकर भी गिरा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद पिछले 2 महीनों में बांग्लादेश जितना बदला है ना, उतना बदला हुआ देश आपने आज तक किसी को भी नहीं देखा होगा। और इसमें कहीं ना कहीं तो हमारा भी फेलियर है, क्योंकि आप देखिए अमेरिका ने अरब के इतने देशों में चढ़ाई करी, कई देशों को तो बर्बाद कर रख दिया, और कई देश तो ऐसे हैं जो आज तक संभल भी नहीं पाए हैं, कई देश सिविल वॉर में झुके हुए हैं। लेकिन तब भी अगर आप उन देशों में जाओगे ना, तो शायद उतना विरोध तो आपको उन देशों में अमेरिका का भी ना मिले जितना विरोध बांग्लादेश में आज भारत का हो रहा है। लेकिन इसमें अब हमने क्या गलत कर दिया, हमारी क्या कमी रह गई, तो वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन पहले आप ये देखिए, और इस खबर को देखने के साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो अब हम वीडियो में आते हैं। आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि हाल ही में 11 सितंबर को पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी थी, यानी कि 11 सितंबर को मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हुई थी। तो इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर अलग अलग जगह पर प्रोग्राम करवाए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बाहर भी एक देश में मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर प्रोग्राम हो रहे थे। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो पाकिस्तान से भी बड़े प्रोग्राम आयोजित करवाए गए, और वो देश कोई और दूसरा देश नहीं, खुद बांग्लादेश है। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बांग्लादेश के अंदर राजधानी ढाका में पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के दिन पर इतने बड़े लेवल पर प्रोग्राम आयोजित करवाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन्ना के विचारों पर चर्चा करी गई, जिन्ना के विजन पर चर्चा करी गई कि जिन्ना क्या चाहते थे, कि उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान क्या बनना चाहिए। अब इसके बाद जो हुआ वो भारत के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल इन प्रोग्रामों में एक मांग की गई कि जो बांग्लादेश है ना, उसका जो राष्ट्रपिता है मुजीबुर रहमान, इस टाइम पर, क्योंकि 1971 के टाइम पर मुजीबुर रहमान ने पूरा का पूरा आंदोलन लीड किया था और बांग्लादेश को आजाद करवाया था। लेकिन अब क्या मांग हो रही है कि मुजीबुर रहमान को हटाकर जो उससे पहले मोहम्मद अली जिन्ना था, उसी को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता घोषित कर दिया जाए, और बांग्लादेश की जो करेंसी है उस पर मोहम्मद अली जिन्ना का फोटो छाप दिया जाए। अब इतना काफी नहीं था कि इसी के आगे कई जगहों पर तो ये तक कह दिया गया कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है ना, वो असल में एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो हमें उसको भी हटा देना चाहिए, क्योंकि ये तो भारत का राष्ट्रगान है। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम तो अपना खुद का एक न्यू राष्ट्रगान बनाएंगे। इसी के अलावा एक और बड़ा प्रस्ताव ये दिया गया कि बांग्लादेश का जो इस टाइम पर झंडा है ना, वो एकदम पूरा ग्रीन है, और ग्रीन एक इस्लामिक कलर है, लेकिन बीच में एक लाल कलर का गोला भी बनाया जाता है, जो कि 1971 का आंदोलन था, उसके अंदर जो लोग मारे गए उनकी याद में बनाया गया है कि कैसे बांग्लादेश ने खून बहाकर आजादी को प्राप्त किया। लेकिन अब इन लोगों का मानना है कि इसी लाल रंग को बांग्लादेश के झंडे से हटा देना चाहिए और एक पूर्ण इस्लामिक झंडा बांग्लादेश की सरकार को अपनाना चाहिए। और ये प्रस्ताव वो आने वाले टाइम में बांग्लादेश की सरकार और राजनीतिक पार्टियों के बीच में रखेंगे। कुल मिलाकर साफ हो चुका है कि बांग्लादेश अब एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनने की कगार पर है। और इतना ही नहीं, इनमें से बहुत सारे लोगों का तो मानना ये भी है कि बांग्लादेश का विलय कर देना चाहिए पाकिस्तान में, और एक पूर्ण पाकिस्तान जो कि 1971 से पहले था, उसी का सपना में साकार कर देना चाहिए। जी हाँ, ऐसी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। साथ ही जो पाकिस्तान के लोग हैं उस नैरेटिव को पुश भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान को सूट करता है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं भारत की कमी है, और हमारी कमी ये रह गई कि हमने सही से बांग्लादेश के इंटरनल हालात जो कि पिछले 2 साल से हो रहे थे उन्हें मॉनिटर नहीं कर पाया। सबसे बड़ी चूक हमसे ये हुई कि हमने सारा सपोर्ट और सारा का सारा समर्थन दिया शेख हसीना की सरकार को, और जितनी भी वहाँ की विपक्षी पार्टियां हैं उनसे हमने कभी भी ढंग से कनेक्शन भी नहीं बनाए, और ना ही उनसे हमने कभी बात करी, ना ही बैक चैनल के जरिए, और ना ही कभी फ्रंट आकर। और इसीलिए अब जब आंदोलन के कारण बांग्लादेश की सत्ता और शेख हसीना की पार्टी साफ हो चुकी है, तो ऐसे में हमारा वहाँ पर ग्राउंड भी खत्म हो चुका है। और इसीलिए जो विपक्षी नेता हैं वो भारत को टारगेट कर रहे हैं कि पिछले 13-14 सालों में चाहे फिर शेख हसीना ने अच्छा काम किया हो या फिर बुरा काम, आपने एकदम अंधाधुंध समर्थन उनको दिया है, और इसी के कारण हमने पिछले 2 चुनाव तो लड़ ही नहीं पाए। जी हाँ,
पिछले 2 चुनाव में आप जानकर हैरान रहोगे कि शेख हसीना एक तरफा जीती, क्योंकि विपक्षी पार्टियां चुनाव ही नहीं लड़ पाई। लिटरली जैसे चुनाव भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में होते हैं, ठीक ऐसे ही